यह बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव शिवगंजपुर में सरिता और नीरा नाम की दो बहनें रहती थीं। सरिता का रंग गहरा सांवला था, जबकि नीरा का रंग एकदम दूध जैसा गोरा। गांव में हर कोई नीरा की तारीफ करता और सरिता का मजाक उड़ाता। जब सरिता अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने जाती, तो कुछ लड़कियां कहती, सरिता काली कलूटी है, इसे तो भिखारी और चपरासी भी पसंद नहीं करेंगे। इसके बाप के तो भाग फूट गए। कौन करेगा इससे शादी? काली है तू, बिल्कुल भूतनी जैसी लगती है। इन बातों से सरिता बहुत निराश होती। एक दिन घर आकर उसने अपने पिताजी से कहा, बाबा, लोग मेरे रंग का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। उसके पिता हरिदत्त जी बोले, बेटी, रो मत। असली सुंदरता इंसान के रंग रूप में नहीं, उसके स्वभाव और चरित्र में होती है। एक दिन सबको मेरी बात समझ आ जाएगी। सरिता अक्सर दिन में नदी के किनारे जाकर बैठती, बाल बनाती और पानी में अपनी परछाई को देखती। वो सोचती, काश मैं भी नीरा जैसी गोरी होती, मुझसे कोई तो प्यार करता। कुछ समय बीतने के बाद एक भयंकर तूफान में उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी सरिता और नीरा पर आ गई। एक दिन सरिता ने नीरा से कहा, नीरा, चलो जंगल चलते हैं, कुछ लकड़ियां काटते हैं, बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे खाने के लिए। नीरा भड़क गई। क्या पागल हो गई हो? मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटूंगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं? मैं ऐसे नीच कामों के लिए नहीं बनी हूँ। बेचारी सरिता अकेली ही जंगल चली गई। वह पेड़ों से लकड़ियां काट रही थी। तभी वहां से गांव के मुखिया जसवंत सिंह का बेटा विक्रम शिकार करने निकला था। वह एक हिरण के पीछे दौड़ रहा था जब उसका पैर पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसके सिर में चोट लगी और वह बेहोश हो गया। सरिता ने लकड़ियां समेटी और घर लौट रही थी कि उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। अरे ये कौन है? इतनी चोट? सरिता ने विक्रम को एक पेड़ के नीचे छाया में लिटाया। नदी से पानी लाकर उसका चेहरा धोया। थोड़ी देर बाद विक्रम को होश आया। कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सरिता स्तब्ध रह गई। पर धीरे धीरे दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और एक दिन विक्रम ने उससे विवाह कर लिया। सरिता अब मुखिया के घर की बहू बन गई, पर घर में प्रवेश करते ही उसकी सास विमला देवी भड़क गईं। क्या कर दिया विक्रम? ऐसी काली लड़की से शादी कर ली? ये हमारे खानदान की बहू कैसे बन सकती है? घर के लोग भी ताने मारते। हाँ, इससे तो गोरी और सुंदर लड़की मिल ही जाती। अब बच्चे भी काले पैदा होंगे। सरिता सब सुनती लेकिन चुप रहती। वह घर का हर काम करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, खाना बनाती, लेकिन फिर भी उसे ताने ही मिलते। एक रात विमला देवी के पैरों में बहुत दर्द हुआ। घर में विक्रम और जसवंत सिंह किसी काम से बाहर थे। विमला चिल्लाईं, अरे मर गई रे, कोई बचाओ, पैरों में बहुत दर्द है। सरिता दौड़ी, देखा कोई सवारी नहीं मिल रही। तब उसने कहा, माँ, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ, मैं आपको उठा लेती हूँ। और वह अपनी सास को पीठ पर लादकर रात के अंधेरे में अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने दवा दी और कहा, 1 महीने तक लगातार तेल से मालिश कीजिए, आराम मिल जाएगा। सरिता ने 1 महीने तक विमला देवी की सेवा की, दिन रात। जब उनका दर्द ठीक हो गया तो एक दिन विमला देवी ने कहा, सरिता, भले ही तू गोरी नहीं, लेकिन तेरे जैसे संस्कार, सेवा और ममता किसी गोरी लड़की में भी नहीं होंगे। माफ कर दे बेटा, मैं बहुत गलत थी। और उधर गुजरात के एक गांवों में प्रभाकर और सरोजा रहते थे। उनकी 2 जुड़वां बेटियां थीं, त्रिशा और काव्या। त्रिशा का रंग एकदम दूध सा सफेद था, जबकि काव्या सांवली थी, लेकिन दोनों को माँ बाप ने बराबर प्यार दिया। त्रिशा को साज सज्जा का शौक था, वहीं काव्या को जानवरों से प्यार था। उसके पास एक पालतू कुत्ता शेरू था। जब दोनों बहनों का जन्मदिन आया, प्रभाकर ने गांव के सारे युवकों को बुलाया। दावत में सभी ने त्रिशा की तारीफ की, लेकिन कोई भी काव्या की ओर नहीं देखता। दावत खत्म हुई और काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता?
सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा रंग सांवला है। तभी शेरू उसके पास आया और खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। काव्या उसके साथ चल पड़ी। वह उसे एक पुराने रास्ते पर ले गया जहां एक जादुई दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही काव्या एक जादुई दुनिया में पहुंची। वहां उसे एक हिरण मिला जो जाल में फंसा था। तुम्हें चोट लगी है? रुको, मैं जाल काट देती हूँ। हिरण आजाद हुआ और बोला, तुम बहुत दयालु हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा रास्ता यही है। फिर उसे एक कछुआ मिला जिसकी टांग में रस्सी लिपटी थी। काव्या ने कछुए को भी मुक्त किया। कछुआ बोला, अब तुम आगे बढ़ो। आगे एक सूखा पेड़ मिला। इसे तो पानी चाहिए। काव्या पास की नदी पर गई, घड़ा भरा और पेड़ में डाला। पेड़ हरा भरा हो गया। फिर एक तेज आवाज आई, तुमने अपने गुणों से हर किसी का दिल जीता है। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, उस नदी से पानी लेकर पी लो। काव्या ने वैसा ही किया। नदी में जैसे ही उसने पानी पिया, वह गोरी हो चुकी थी। एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारे उज्जवल हृदय के कारण यह उपहार तुम्हें मिला है। यही तुम्हारी असली सुंदरता है। काव्या वापस अपने पालतू जानवर के पास पहुंची। वह उसे पहचान कर खुश हो गया। गांव लौटी तो सभी लोग चौंक गए। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। सुंदरता चेहरे की नहीं, चरित्र की होती है। सच्चा मन, सच्ची सेवा और दिल की अच्छाई सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए कहते हैं, इंसान की सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, मगर अच्छाई हमेशा साथ रहती है। रूप पल भर को आकर्षित करता है, पर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। जिनका मन साफ होता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। असली रोशनी चेहरे की चमक में नहीं, दिल की नीयत में होती है।